अब इस जंगल में एक और शेर घुस चुका था। वो सभी जानवरों का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। वो सिम्बा के दोस्त के पीछे लगा हुआ था और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर सिम्बा एंट्री करता है और उस शेर के साथ लड़ने लगता है। लेकिन ये लड़ाई उस तरीके से होती है जिस तरीके से वे दोनों बचपन में लड़ा करते थे। ये देखकर नाला समझ गई थी कि ये सिम्बा है। ये दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त थे, इसलिए एक दूसरे को देखकर ये बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी नाला कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अपने घर, क्योंकि उस बूढ़े शेर ने लकड़बग्घों के साथ मिलकर हमारे जंगल में तबाही मचा रखी है। लेकिन सिम्बा कहता है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब यही मेरा घर है। उसकी बात सुनकर नाला मायूस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब जंगल में सिम्बा को वही बंदर मिलता है। वो कहता है कि तुम खुद को पहचानो कि तुम हो कौन। वो उसे पिछली सारी बातें याद कराता है और उसे अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कहता है। ये सुनते ही सिम्बा को जुनून आ जाता है, जिसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है अपनी दोस्त नाला के साथ। अपने जंगल में जाकर सिम्बा देखता है कि उसका जंगल पूरी तरह से तबाह हो चुका है, क्योंकि उस बूढ़े शेर ने लकड़बग्घों के साथ मिलकर वहाँ पर काफी सारे जानवरों को मार दिया था।